दिहाड़ी ना मिले, ऐसा होता नहीं, दिहाड़ी उसको मिलती रहती है। तो क्या आप जो भजन करते हैं आपको उस भजन का फल प्राप्त नहीं होगा? अवश्य ही होगा उस भजन का फल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन अब यहां कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो कुछ पायदान चढ़ चुके हैं अध्यात्म के, जो अध्यात्म का कुछ पायदान, कुछ यात्रा तय कर चुके हैं। लेकिन अब जितनी यात्रा हो चुकी है वहीं घूमना नहीं है। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो कुछ पायदान चढ़ चुके हैं, अर्थात कुछ यात्रा तय कर चुके हैं। तो जितनी यात्रा तय हो चुकी सिर्फ उतने में घूमना नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति यदि किसी क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर पहुंचना चाहता हो, अर्थात उसकी हाइट एकदम वहां खत्म हो जाए, ऐसी जगह पर पहुंचना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, धन कमाने में, आध्यात्म में, कथा करने में, पुरोहित कर्म करने में, ध्यान करने में, कोई भी वो वहां पहुंचना चाहता है जहां एंड है उस चीज का, या जहां उसकी उच्चतम सी स्थिति है। एंड तो है नहीं, ये संसार अनंत है, क्योंकि ये अनंत से निकला है। इसलिए आज तक यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति ने रिकॉर्ड नहीं बनाया कि उसका रिकॉर्ड कभी किसी ने टूटा नहीं। हो सकता है वो 10 साल बाद टूट जाए, आप और हम मर जाएं और वो 15 साल बाद टूट जाए। ये सृष्टि जो है अनंत से निकली है, इसका भी अनंत ही है मामला। तो आप ये तो कभी सोचना मत कि ये कीर्तिमान स्थापित हुआ, ये कभी टूटने वाला नहीं है। योग्यताएं अनंत हैं, अनंत योग्यताएं हैं। तो यदि आपको किसी क्षेत्र में उच्चतम स्थिति पर पहुंचना है तो क्या उपाय किया जाए? एक सरल, बिल्कुल सरल बात हम कहते हैं, आप उस क्षेत्र के प्रति असंतोषी हो जाओ। जिस क्षेत्र में आप हैं, अपनी वर्तमान स्थिति को, ये सूत्र पकड़ लो, ये एक कोटेशन बना लो, लिख के रख लो अपने कमरे में, अपनी खोपड़ी में लिख लो। आप अपनी, यदि उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, उनके लिए बता रहा हूं, यदि आपको धन में आगे बढ़ना है तो आप अपनी वर्तमान धनिक स्थिति से संतुष्ट मत हो। और कितना कमा सकते हैं, और कितना कमा सकते हैं, अब दोनों पक्ष बताएंगे इसके। ऐसा नहीं कि जो भक्त हो वो धन कमाने की तरफ ऐसा सोचे, ये उसके लिए बोला जो धन ही कमाना चाहता है। अब जो अध्यात्म में ही आगे बढ़ना चाहता है, जो यहां बैठे हुए हैं, तो वो भी खाली यहीं तक स्थित ना हो। हम 10 माला करते थे, तो अब 10 माला को हमें इतना समय लगता था, तो उसमें क्वालिटी बनाई जाती है। माला का जो जप करने का जो स्तर है, उसमें कई पैरामीटर्स होते हैं, उसमें कई प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं कि अब जो हमारा जप है उसको क्वालिटी जप कैसे बनाए, अर्थात वो और अधिक फल हमें कैसे दे। अरे कोई छोटा मोटा दुकानदार भी होता है, पहले थोड़ा सा सामान डालता है, थोड़ा सा वो रखता है, वो बाद में धीरे धीरे उसी दुकान को भव्य भी बनाता है, फिर और भव्य बनाता है, रुकता थोड़ा ही है वो। आध्यात्मिक व्यक्ति क्यों नहीं ऐसा सोचता? अब ये यहाँ पहले एक केंद्र था, हमने तो देखा, कल हम तो चकाचौंध मामला देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने जिसको कई वर्ष पहले देखा था तो कुछ और हालत थी, और हमने अभी देखा यहाँ पे, ये तो एक विलक्षण ही अलग ही प्रकार का बन गया है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो जप कर रहा है, जिसकी जप की माला समझो वो 10 मालाएं करता है, 15 मालाएं करता है, 20 मालाएं करता है, तो उसमें 2 या 3 प्रकार से विचार और डाल देना है। जो लोग जापक हैं, वो जापकों के लिए वो 2 या 3 दृष्टिकोण और हैं। क्या दृष्टिकोण है? कि जो हम जप कर रहे हैं, एक माला में हमारा कितना समय लग रहा है। दूसरा, हम माला पहले से बढ़ा रहे हैं क्या? यदि हम माला बढ़ा नहीं रहे, एक तो होता है कि माला हम बढ़ा रहे हैं, दूसरा ये है कि हम माला नहीं बढ़ा रहे, हम बढ़ाना नहीं चाहते, जो माला है उन्हीं मालाओं में हम विश्रांति पाना चाहते हैं। देखो, एक होता है साधक कि मुझे जप से सिद्धि प्राप्त करनी है, तो वो मालाओं की संख्या बढ़ाना उसके लिए लाभकारी है। जप से यदि आप जप सिद्धि चाहते हैं, जप करने से आपको यदि सिद्धि चाहिए, जप सिद्धि, तो उसमें आपको माला बढ़ानी ही पड़ेगी, और आपका जो टाइम है बैठने का उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि आप आधा घंटा बैठते तो 1 घंटा बैठो, एक है तो 1.5 घंटा बैठो। कल यही बात बताई थी आप लोगों को कि यदि कोई व्यक्ति स्थिर आसन में
दिन में 3 घंटे बैठ सकता हो, भले एक घंटे की 3 सिटिंग कर ले, तो वह व्यक्ति 6 महीने में समाधि प्राप्त कर सकता है। लेकिन स्थिरता चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आलती पालती ऐसी लगाई, पद्मासन बांधा या कुछ है, तो अभी यूं हिल गए, कभी यूं हिल गए, कभी यूं हिल गए, तो स्थिरता नहीं बनेगी। क्योंकि शरीर जब स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होता है। बुद्ध की एक कथा है, बहुत कम बोलते थे, कभी कभी कोई व्याख्यान दे दिया। इसीलिए सबसे ज्यादा भ्रम जो है वो बौद्धिस्टों को ही है। ये जो बौद्धिस्ट है ना, सबसे ज्यादा भ्रम इन्हीं को है। उसका कारण ये है कि बुद्ध ज्यादा बोले भी नहीं, और वो थोड़ा बोल लेते और उसके फिर शास्त्र ज्यादा बन जाते तो उनका भ्रम टूट जाता। लेकिन वो बहुत अधिक नहीं बोले तो लोगों ने अपने आइडिया लगा लिए कि ये ऐसा कहना चाहते होंगे, फिर ऐसे शास्त्र लिख लिए, जो कि गड़बड़ हो गया सारा। तो बैठे हुए थे, ध्यान करा रहे थे। अच्छा एक बात बता दें, ये तो पहले शास्त्रार्थ का विषय। बुद्ध 2 हुए। जो लोग शास्त्र का थोड़ा गंभीर ज्ञान रखते होंगे उनके लिए मसाला दे रहे हैं। बुद्ध 2 हुए, और ऐसा मसाला है कि सिर मारते रहे ना। बुद्ध 2 हुए, प्रमाणित है। जिन बुद्ध को आप भगवान का अवतार बुद्ध समझते हैं और उन्हीं को बौद्धिस्ट मान रहे हैं, वो भगवान का अवतार वो वाले बुद्ध नहीं है। खोपड़ी से बात निकाल देना। भगवान का कोई भी अवतार वेद विरोधी नहीं हो सकता। भगवान का कोई अवतार वेद विरोधी हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं है। कई लोग इस बात को ऐसे घटा देते हैं कि उन्होंने वेद विरोध इसीलिए किया क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो वेद की विधियां ठीक से कर नहीं रहे थे, इसलिए वो बुद्ध ने वेद का विरोध किया, और वेद का विरोध करने से ब्राह्मणों ने जो है फिर वेद की विधियों को और अच्छे से करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बुद्ध नहीं थे, वो दूसरे बुद्ध थे। हाँ, कुछ समानता थी। दोनों का गोत्र गौतम था, गौतम वंशीय थे। गोत्र नहीं कहते, गौतम वंशीय थे। एक चीज, कुछ जिन समानताओं के कारण शास्त्र में बड़ी गड़बड़े हो गई। शास्त्र में कितनी सारी बीच के काल में कितनी सारी गड़बड़े भर दी गई। बीच में कैसे कैसे ये राजा बने, इन्होंने मुगल आ गए, ये सब आ गए हमारे शास्त्रों के। और आप लोगों को पता है, अभी कुछ समय पहले, अभी कोई 30 साल पहले की हमें गुरुजन बता रहे थे, हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे। 30 वर्ष पहले किसी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन ने क्या किया, हमारे दक्षिण भारत के 50 पंडितों को पैसे देकर फिट कर दिया। मतलब विद्वान पंडितों को, कि आप रहेंगे ब्रिटेन में। 25-30 साल पुरानी बात है, वो गुरुजी दक्षिण के ही हैं जिन्होंने हमें बताई ये बात। आप रहेंगे वहां और जैसे हम कहेंगे वैसे अर्थ गढ़ेंगे। आप संस्कृत के विद्वान हैं, आप अर्थ गढ़ना, हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, पुस्तकें छपेंगी। अब उन्होंने जो है उन पर ऐसा दबाव बनाया, वो चले तो गए, बिल्कुल घटित घटना है। अब पता नहीं उनको धन की आवश्यकता होगी, कई बार हो जाता है ऐसा, वो चले तो गए, लेकिन उन्होंने अर्थ ऐसे ढंग से गढ़े कि वो पूरा सिर मार लें, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराने में वो शास्त्र को गुरु परंपरा से ही पढ़ना पड़ेगा, समझ ही नहीं आता। क्या करेंगे, नहीं होने वाला। तो कई बार ये बदलाव आ जाते हैं, तो वो बुद्ध नहीं थे। अब इसमें से जो मुख्य बात है वो बता देते हैं, तो बीच की बात बता देते हैं। दोनों बुद्धों के बारे में बताओ जी। हाँ, दोनों बुद्ध थे, जो है 2 बुद्ध थे। उसके लिए तो आपको फिर 2 दिन 4 दिन और आना पड़ेगा। आप आज ही आ जाएंगे दोनों। उसके लिए तो आपको और विस्तार से चाहिएगा, फिर विषयांतर हो जाएगा। सब लोग केवल बुद्ध के बारे में तो नहीं सुनना चाहते। तो मुख्य इसमें बात ये थी कि वो बैठे हुए थे, तो सामने श्रोता बैठा था। अब वो अपना कुछ देर के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। थोड़ा ही बोलते थे, बोलना बंद कर दिया। बोले महाराज जी, तो बोलना बंद कर दिया आपने। बोले मुझे सुन ही कौन रहा है। जिसका शरीर हिल रहा है वो पूरा यूं हिल रहा है, उसका मन भी हिल रहा होगा पूरा, वो मुझे सुन ही कहाँ रहा है। तो कहना ये चाह रहे थे, शरीर में जो स्थिरता आएगी
वो शरीर की स्थिरता से ही आपके मन में भी स्थिरता बनेगी। इसलिए जापक जो है, जो जप कर रहा है, वो दो हमने उसमें आप वेरिएशंस, दो प्रणाली, दो पद्धति, दो तरीके आप ले सकते हैं। यदि आपको सिद्धि की तरफ जाना है जप से, तो जप की संख्या बढ़ाइए और बैठने के समय को बढ़ाइए। संख्या बढ़ेगी तो समय बढ़ेगा बैठने का, सीधा सही है, वो तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप 15 माला करने में यदि 30 मिनट बैठते थे तो 21 माला करने में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, जैसा जिसका मंत्र है, छोटे बड़े होते। ये तो हो गया वो कि आप उससे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो सिद्धियां किस प्रकार की आएंगी, उनका अलग अलग स्तर है। कई बार क्या होता है, जब से ऐसी सिद्धि आ जाती है कि आपकी जो है आकर्षणी शक्ति बढ़ जाती है, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आपको जो है पूर्व में आभास होने लगता है आगे का, कई चीजें आती हैं। दूसरा ये है कि कोई साधक इस स्तर पर पहुंच गया कि मुझे सिद्धि से क्या लेना देना, मैं तो आत्मबोध से मुझे लेना देना है, मुझे तो आत्म साक्षात्कार से लेना देना है, मैं तो स्व में विश्रांति पाना चाहता हूं। तो उसको फिर माला को, जैसे कोई बुजुर्ग हो गया, दुनिया देख ली, अब सिद्धि का क्या करेगा। कोई 80 साल 85 साल में बैठा है, अब तो दुनिया देख ली, अब सिद्धियों को करेगा भी क्या। या कोई साधक युवावस्था में वैराग्य को प्राप्त होता है, उसको तो चाहिए कि वो जो जप की माला है उसमें टाइमिंग बढ़ाए, एक ही माला में, अर्थात 10 माला यदि वो करता है, 11 माला यदि वो करता है, और वो अभी आत्म साक्षात्कार ही केवल चाहता है, ही शब्द लगाए। हम एक बार आंध्रा की एक पहाड़ी पे रहे, जगन्नाथ गट्टू नाम की पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में। तो एक महात्मा थे, उन्होंने कहा ये ध्यान सेंटर है, हमारा प्रसिद्ध महात्मा है, बांसुरी बजाते जंगल में, बड़ा प्रसिद्ध महात्मा, लेकिन उनका बड़ा बढ़िया वहाँ मंदिर बना हुआ है, ध्यान की एक गुफा बनी हुई है। तो हम मिले उनसे, मैंने कहा कुछ दिन एकांत में रहने का मन है। ये घटना होगी कोई 2018 की, तब की बात, सितंबर महीने। मैंने कहा हमारा बैठने का मन है थोड़ा। तो कहने लगे महाराज जी वो ऊपर अपनी है, वहाँ बैठ लिया। तो वो जगन्नाथ गट्टू नाम की जो जगह है, वहाँ हम बैठे हो, बड़ा अच्छा हमें लगा। और कई बार क्या होता है ना, हम ये ध्यान में भी लोग ध्यान करना तो चाहते हैं, लेकिन ध्यान के अनुकूल खान पान नहीं रखते तो गड़बड़ हो जाती है। ध्यान के अनुकूल खान पान भी होना चाहिए, और वहाँ हमें वही खान पान मिला। उन्होंने क्या कर रखा था, पहाड़ी पर सब्जियां तो उग नहीं सकती आसानी से, तो वो क्योंकि वो वहाँ का जो पहाड़ है ना, थोड़ा लाल लाल सा पहाड़ था। तो उन्होंने वहाँ पहाड़ पे कुछ भूमि को थोड़ा लेवल में लेकर, और उसमें गाय रखते हैं, वो वहाँ पहाड़ पर ही 2 गाय भी रखते हैं। वो कुछ उनसे गाय से प्राप्त नहीं करना है, बस उनका मन है, सेवा करते हैं, छोटी छोटी गाय। तो उनका गोबर जो होता गया वर्षों से, उन्होंने उसी को मिट्टी के रूप में परिणत कर लिया, मतलब गोबर की उसकी मिट्टी बनी। अब उसमें वो दाल उगा लेते हैं अपने लिए खाली, और उसी में वो लौकी ये सब, तो सब्जियां हमें वो मिली खाने को, वही लौकी मिली, वही दाल मिली खाने को, तो शरीर का शुद्धिकरण हो गया। कल हम यही बात बता रहे थे, आपको नहीं बताई, आपके बाद में किसी और को बता रहे थे कि लगभग 40 से 45 दिन या 48 दिन तो शरीर के शुद्धिकरण में लगते हैं। यदि आप समाधि की तरफ जाना चाहते हो तो 45-48 दिन तो आपके शरीर के शुद्धिकरण में लगेंगे। माना आप दूध पे रहते हो, 1.25 लीटर दूध पे, 1.5 पे, हम तो 1.5 पे रहे हैं, 1.5 लीटर दूध पे, और वो दूध एक तो गाय का है, और वो गाय का आपको वहां तक पता चलना चाहिए कि वो गाय खाती क्या है। बहुत बारीक बात बता रहे हैं, मोटा मोटी बात नहीं है। आप सोचने लगा रहे हम तो यहीं कहीं से ले लेंगे पी लेंगे, तो भाई फिर इतनी बारीक बात जब लेके चलोगे तभी इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचोगे। और ऐसी गाय आपको मिल गई, उसका आप दूध पी रहे हो, 1.25 या 1.5 लीटर तक आप ले सकते हो, हम 1.5 लीटर लेते हैं। आपको उसमें मिश्री भी नहीं मिलानी। आप कभी इस चक्कर में पड़ जाए कि थोड़ा मीठा तो कर ले, स्वाद तो मर गया बहुत पीछे, स्वाद नाम की कोई वस्तु नहीं है जीवन में अब। और आप रोज वो 1.5 लीटर दूध पिएंगे, कुछ दोपहर, कुछ शाम, कुछ सुबह, आपकी जैसी अनुकूलता बनती है।
तो लगभग 40, 42 या 45 दिनों में आपका शुद्धिकरण हो गया। पंडित जी बैठे थे रात, उनको भी बता रहे थे ये बात। वो रात हम जहाँ कहीं थे तो उनकी देखो भगवान प्रेरित कैसे करते हैं। उन्होंने क्या कहा, हम वहाँ जा रहे हैं और तो ऐसा कुछ, तो वहाँ बैठेंगे तो वहाँ तो राम की बात चलेगी, कोई रमैया इधर उधर की बात नहीं चलेगी, मतलब भगवान की बात चलेगी। हमें पता है वहाँ माहौल ऐसा बनेगा कि कुछ ऊंची बात चलेगी, तो यहाँ तो कोई मिलने वाला है, कोई आएगा उस तरह से। उनकी देखो भगवान ने उन्हें, और वास्तव में ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। रात हमने उनको सहज भाव में वो बातें बताई कि हमने बताई नहीं थी किसी को। पता नहीं बन गया योग, या तो उनका संकल्प रहा है, कुछ रहा। तो लगभग जो है उसका थोड़ा सा अंश आपको सुना रहे हैं। वो इसलिए सुना रहे हैं कि साधना से संबंधित है, तो कोई करना चाहेगा तो करे। तो 40-45 दिनों में या 40 दिनों में तो आपका शरीर इस लायक बनेगा कि आप ध्यान में ठीक से बैठ सको। समाधि की तरफ जो जाना चाह रहे हो वो इतने दिनों में से थोड़ा सा तो ऐसा बनेगा आपका शरीर। फिर उसके बाद जो है आपका प्राण जो है 1 मिनट में, यदि आपके 14 या 15 श्वास चल रहे हैं, तो वो लगभग जो है, यदि आप दूध पे रह रहे हैं 39 दिनों में, वो 7 या 8 पे आ जाते हैं, 3 पर भी आ जाते हैं, 2 पर भी आ जाते हैं। 1 मिनट में 2 बार ही श्वास चला, शरीर हल्का हो जाता है। और यदि साधना एकांत में कर रहे हो, अच्छी जगह पे, जैसे वहाँ हमें वातावरण मिला, उसके पहले भी मिला था, तो कई बार क्या होता है, अपने को ऐसा महसूस होता है, चलते हैं ना तो पैर जो है ऐसा लगता है जमीन पे तो पड़ नहीं रही, शरीर हल्का हो जाता है ना, तो ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ हमारे 1 फीट नहीं तो 7-8 इंच तो पैर हमारे लगभग ऊपर चल रहे हैं। फिर हमारे दिमाग में, अच्छा योगी लोग फिर ऐसी हवा में उड़ लेते होंगे। हमारे दिमाग में बात आई कि जब इतना ऐसे प्रयोग में इतना सब कुछ फील होने लगता है, तो यदि इसको उस चक्कर में पड़े कि चलो उड़ के देखना है, तो अवश्य ही वो बातें सारी सत्य हैं, झूठ नहीं है, वो बातें झूठ नहीं है। जब इतने से प्रयोग में हमें ये फीलिंग आनी शुरू हो गई, तो यदि इस प्रयोग को हम 5, 8, 10, 15, 20 साल बढ़ा दें, आसन बांध कर वायु को खाली करना और कैसे बैठना, वो सब क्यों नहीं होगा। तो 40-45 दिन में तो एक स्थिति से आती है। हाँ, तो वहां जगन्नाथ गट्टू स्थान पर हम थे, ठीक भोजन मिलता था, ठीक से रहते थे। अब देखो, ये अधिकारी भेद की बात हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, इस बात से अधिकारी भेद की बात बता रहे हैं। हम देखते एक व्यक्ति, कई बार प्रारब्ध भी होता है, अधिकारी भेद भी होता है, वो रोज आना पुस्तकें पढ़ता और सुबह 3 बजे उठता, हम चुपचाप उसको देख रहे थे, या तो वो उठता था या हम उठते थे, खूब पुस्तकें पढ़ता तेलुगु भाषा में। हमें लगा कि तू चाहता क्या है। अब उसको अंग्रेजी भी उतनी नहीं आती थी, कम पढ़ा लिखा था, और हिंदी तो आती नहीं थी, और तेलुगु तो हम कैसे बोले। थोड़ी बहुत कन्नड़ तो पकड़ लेते हैं, लेकिन तेलुगु उतनी नहीं पकड़ पाते, क्योंकि कर्नाटक का कुछ है। तो तेलुगु वो पढ़ रहा था पुस्तकें, लेकिन हम इतना समझ गए कि ये आध्यात्मिक पुस्तक ही है, कोई पिक्चर कहानी की ऐसी पुस्तक नहीं है। तो उसके मुंह से निकला कि गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए। मैंने कहा ये तो तेरा कैसे मन बन गया, ये तो बहुत बड़ी बात तूने बोल दी। हम उसको देखते थे, रोज उठता था और कहीं पहाड़ी से दूर कोई झरना था, उसका कोई तालाब सा बन गया था, वहां स्नान करके आता था। मैंने कहा ठीक है, सोच ले, मोक्ष ही चाहिए। एक तो होता है मोक्ष चाहिए, दूसरा होता है मोक्ष ही केवल चाहिए, क्योंकि मोक्ष में भी ये है ना कि क्रमिक तरीके से धीरे धीरे मिल जाएगा, देख लेंगे, अपने जो है कार्य कर रहे हैं, अपने नित्य नैमित्य कर रहे हैं, धीरे धीरे मिल जाएगा। तो वो एक है कि नहीं, अब बस, अब बिल्कुल मुंडकों की बात मेरे अंदर गूंज चुकी है। ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ति कृता कृतेन तद विज्ञानात् गुरुमेवाभिगच्छे समीत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म। वो स्थिति आ जाए तो बात अलग है, बस हो गया, मुझे जानना है तद विज्ञानात्। उसी के विज्ञान को करने के लिए मैं निकल पड़ा हूं। मैंने कहा ऐसी स्थिति है क्या, मन इतना झुक रहा है क्या? जी महाराज। ठीक,
यार साधना कर भी रहा था बच्चा वो अच्छी तरह। बच्चा कह रहे हैं वैसे 45 साल उम्र थी उसकी, हमसे तो अभी भी ज़्यादा ही थी। हम तो 39 की दिवाली पार की, वो भी कल को पार करेंगे, आज भी। अच्छा एक चीज़ काम की, प्राय लोग जो है जन्मदिन जो मनाते हैं प्राय वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। उससे कुछ होना जाना नहीं है, उससे कुछ भी होना जाना नहीं है। अरे आपका शरीर सूर्य से कनेक्टेड है, चंद्रमा से कनेक्टेड है, ग्रह नक्षत्र की चाल आपके शरीर को इफेक्ट करती है। शरीर पर प्रभाव ग्रह नक्षत्र का सूर्य और चंद्रमा के अनुसार बनता है। तो आप उसको तारीखों में क्यों घसीट रहे हो? ये अंग्रेजी कैलेंडर से उसका कोई संबंध नहीं है। आप कार्तिक नवमी को पैदा हुए, कार्तिक दशमी को पैदा हुए, तो उसी को पकड़ो, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कार्तिक नवमी, कार्तिक दशमी, जो भी है, और उसी दिन जो है आप धूप दीप दीपक जलाए। वो सब विधियां तो आप जानते हैं, वो दीपक जला लेते हैं, एक दीपक एक्स्ट्रा जला देते हैं जिस साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रसंगवशात बात आ गई, वो 45 साल का था, इससे बात आ गई। तो उसने जो मैं बोला कि गुरुजी हमें आप मार्गदर्शन करें, हमने कहा भाई यदि तेरा वास्तव में ऐसा मन बन रहा है तो हम तो ये कुछ फाइनल मंत्र बता देंगे। सुन लेना, यहां भी लोग जो बात बताने जा रहे हैं, यदि ऐसा मन तुम्हारा बन रहा है तो तुम्हें कोई फाइनल मंत्र बता देते हैं। उसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं करना है, केवल वही साधन करना है, न इफ न बट, सोचना नहीं कुछ और। लेकिन वो आखिरी है, पीछे नहीं मुड़ के देख सकते, और यदि पीछे मुड़ के देखना सोचोगे तो उल्टा हो जाएगा। हमसे झूठ मत बोलना, उल्टा हो जाएगा। जिस व्यक्ति का सन्यास हो जाए और वो उल्टा मुड़ के देखे, शास्त्र में क्या विधान है उसके लिए? अग्नि जला उसमें मर।